वेलकम टू दिस चैनल डीप फिजिक्स। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी से चल रहा है चैप्टर। तो उसमें आज हमारा जो वीडियो है वो है आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ ए सिस्टम चार्ज, यानी कि एक सिस्टम चार्ज के कारण, मतलब कि एक या एक से अधिक जो चार्जेस है वो वन पॉइंट्स पे किस टाइप से उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके बारे में हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। और हम ओनली फॉर सिंगल पॉइंट्स के बारे में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपने कूलॉम्स लॉ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में रीड कर चुके हैं। सो उसी से रिलेटेड, मतलब उससे आगे ही हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो चार्जेस है वो क्या है, एक या एक से अधिक होने वाला है, ठीक है ना। मतलब एक या एक से अधिक चार्जों के कारण कोई बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की इधर से हम परिकल्पना या उस पर डिस्कस करेंगे। सो देखो एक बार स्टूडेंट्स, इधर से क्या है, ये चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज इधर Q1, ठीक है ना, ये Q, इधर ये इस टाइप से ये वाले चार्जेस है, ठीक है ना। ये Q2 हो गया और ये Q3 एंड ये क्या है डैश 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 Qn। ये क्या है Q1, Q2, Q3 और Qn। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब इधर हम बहुत, यानी कि आवेश निकाय का क्या है, एक सिस्टम है, उसके बारे में देखेंगे। सो देखो एक बार, इधर कोई पॉइंट है P, क्या है पॉइंट P, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक बार, बिंदु Q1 के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पॉइंट Q1 से पॉइंट P पर, यानी कि Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो देखिए। तो देखो एक बार, इधर से ये क्या है E1, Q1 के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q2 के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है E2। सिमिलरली Q3 के कारण E3 इलेक्ट्रिक फील्ड और डैश डैश ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये क्या है N आवेश, क्या है N चार्जेस, क्या है N चार्जेस, यानी कि Q1 चार्जेस के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 चार्जेस के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एंड Q3 चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है E3। ओके, अब स्टूडेंट्स इधर से देखो, हमने 2 पॉइंट्स में के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो क्या है R, क्या है R, हम जो कूलॉम्स लॉ में रीड कर चुके हैं। तो Q1 और पॉइंट P, तो इधर क्या हो जाएगा R1P, और ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटीज है। सिमिलरली R2P, नेक्स्ट R3P और डैश डैश क्या है RNP। एक बार ट्राई अगेन, हमने इधर क्या है चार्जेस का एक सिस्टम लिया है, Q1, Q2, Q3, एक पॉइंट P को लेट किया है इधर से, उस पे पॉइंट, यानी कि चार्जेस Q1 के कारण चार्ज P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है, जनरेट हो रहा है, वो है। सिमिलरली Q2 पर Q3 एंड Q1। क्लियर। अब इसके बाद इसमें जो R1 है, R1P और R2P, R3P एंड RNP, ये क्या है, इनके बिटवीन के डिस्टेंस और क्या है वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है ना। R क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स इधर से देखिए, अब हम लेट कर लेते हैं इधर से Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn तक, ये बहुल, मतलब कि मेनी चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है। सो इन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए Q1,
अब देखिए स्टूडेंट्स, Q1 चार्जेस के कारण पॉइंट P पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है। सो देखो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस 8 पॉइंट P यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पॉइंट P पर जो लगने वाला चार्जेस है ना, उसके बारे में देखो। ड्यू टू चार्ज चार्ज Q1 यानी कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र है वो देखिए स्टूडेंट्स, हम इससे पहले पॉइंट पे रीड कर चुके हैं। सो E इज इक्वल टू क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P का होल स्क्वायर एंड R1 ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। इस पे भी आप इधर P ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये देखो, ट्राई अगेन 4π, आपने ये इधर से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 K अपॉन R स्क्वायर, ये रीड कर चुके हैं ना। K अपॉन ये कैपिटल Q होगा या स्मॉल q, तो ये क्या है 1/4πε0 अपॉन K R स्क्वायर, ये रीड कर चुके हैं। उसी को इधर से क्या है कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है यूनिट वेक्टर, क्या है इकाई सदिश। सो इसको इक्वेशन क्या कह देते हैं 1, यानी कि बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली पॉइंट P पर Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस 8 पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, क्या है Q2, चार्ज Q2 यानी कि बिंदु आवेश से, यानी कि Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र। सो देखिए E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P होल स्क्वायर R कैप 2P, ये इक्वेशन 2। ये स्टूडेंट्स क्या हो गई, इक्वेशन 2। सिमिलरली आवेश यानी कि चार्जेस 3 यानी कि Q3 के लिए। सो देखो इस पे भी क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस 8 पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q3, यानी कि Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। सो देखो एक बार E इज इक्वल टू, इसको 1 ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया इधर से, ठीक है ना। तो इधर से देखिए 1/4πε0 Q3 अपॉन में R3P और R3P कैप, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या कह देते हैं इक्वेशन 4। आई होप कि इतना क्या हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब इधर से देखिए एक बार, इसको देखिए, ये डैश डैश स्टूडेंट्स कब तक चल रहा है, n चार्जेस के लिए। सो देखिए Qn आवेश यानी कि Qn चार्जेस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो E इज इक्वल टू En इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn अपॉन Rnp होल स्क्वायर R कैप, ये क्या आ जाएगा Np, इक्वेशन 4। स्टूडेंट्स 1 के कारण दिस
2 के कारण दिस और 3 के कारण दिस। अब इस टाइप से हमारा क्या है, एक बहुत मतलब कि मेनी चार्जेस के कारण, यानी बहुत सारे चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये कि हमारा एक सिस्टम है, ये जो तंत्र है, इसमें ये क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब आपने प्रीवियस जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उधर हमने एक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रखा है, जो प्रिंसिपल जिसका अध्यारोपण सिद्धांत भी कहते हैं। तो इधर से देखो, फॉर या फिर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टूडेंट्स ये क्या होता है, E इज इक्वल टू, यानी कंप्लीट जो भी चार्जेस है उनका क्या इज इक्वल टू E2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E3 डैश 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 En। ये क्या है हमारा, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एक प्रिंसिपल है जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको मिल जाएगा। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखिए एक बार इसको, E इज इक्वल टू ER इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 P होल स्क्वायर R कैप P प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 1 2P। ये क्या है, स्क्वायर है। एक बार देखो, एक बार ट्राई अगेन, R2P होल स्क्वायर R2P कैप प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन में R3P। क्या आ जाएगा, R3 कैप P और डैश 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 क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में Rn स्क्वायर P। और इधर क्या है, एक बार देखो, एक बार इधर से स्पेस कम है, इधर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन में R3P होल स्क्वायर R कैप 3P प्लस Q प्लस स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, प्लस डैश 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 Qn। देखो इधर से प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर P और RnP। ये क्या हो गया, इसका सम कर दिया, ठीक है ना, ये क्या कर दिया, सम। अब देखो इधर से कुछ क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। इधर से देखिए एक बार, कॉमन क्या है, देखो स्टूडेंट्स एक एक स्टेप से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। सो देखो ER इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। और देखो इस फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, समेशन। देखिए समेशन n इज इक्वल टू n टर्म्स, क्या है, n टर्म्स, और I इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इधर से क्यू आई यानी कि, और क्या है, अपॉन RIP होल स्क्वायर, और ये क्या है, RIP कैप, और ये क्या है हमारा, बिंदु आवेश के कारण, यानी क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि एक सिस्टम में जो चार्ज है, जो एक पॉइंट पे किस टाइप का चार्ज जनरेट हो रहा है। तो ये दिस इक्वेशन क्या है, 5। इक्वेशन 5 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, एक बार ट्राई अगेन, दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, कोई पॉइंट चार्ज है, यानी कि कोई पॉइंट है P, और इस पे Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1, और Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2, Q3 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E3, डैश 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 क्या है, N, यानी कि N टर्म्स, Qn के कारण विद्युत क्षेत्र En। अब इसको हमने क्या है, इधर से कंप्लीट वे में
अंडरस्टैंड कर लिया। और इसमें लास्ट में हमने एक प्रिंसिपल यूज किया है, वो प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू द अध्यारोपण या सुपरपोजिशन सिस्टम से, मतलब प्रिंसिपल से इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। एक बार इसको आप अगर थोड़ा सा डाउट है तो एक बार इसको रिपीट करके देखें। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।